प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम रुचिरा पाठ 2 कक्षा 7 के पाठों को पढ़ रहे हैं और आज तक हमने अभी तक हरियाणा दर्शनम पाठ के शब्दार्थ, अर्थ और अभ्यास कर लिए हैं। आगे अतिरिक्त प्रश्नोत्तरी को करें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं हरियाणा दर्शनम पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी की ओर। अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी, अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम, नीचे लिखे गए प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरेषु, वैकल्पिक उत्तरों में से समुचितम उत्तरम दीयताम, उचित उत्तर दीजिए। हरियाणा प्रदेश से स्थापना कदा अभवत, हरियाणा प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1967, 1 नवंबर 1968, 1 नवंबर 1965। 1 नवंबर 1966, 1/11/1966। हरियाणा प्रदेश के कीदृशानि स्थानानि सन्ति, हरियाणा प्रदेश में कैसे स्थान है? रमणीयानि, मनोरमानि, दर्शनीयानि, पर्यटनानि, दर्शनीयानि। मारुति उद्योग कारणात् कस्य विश्व प्रसिद्धि अस्ति, मारुति उद्योग के कारण किसकी संसार में प्रसिद्धि है? किसकी? अभी गुरुग्राम से, हिसार से, फरीदाबाद से, पानीपत से, गुरुग्राम से, गुरुग्राम की। तो चलिए प्रश्न नंबर 4, क्या है प्रश्न नंबर 4? देखिए ध्यान से भाई। प्रश्न नंबर 4 क्या कहा? सोहना पर्वतस्य भूभागात उष्ण जलस्य किम निर्गच्छति, सोहना पर्वत के भूभाग से गर्म पानी का क्या निकलता है? जल है, स्रोत है, वाष्प है, भाप है? स्रोत है, स्रोत, झरना। अत्रैव इति पद से संधिछेदम अस्ति, अत्रैव इस पद की संधिछेद है, ये तो शब्दार्थ में भी आया है। अत्रैव, अत्र प्लस एव, अत्र प्लस एव। निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखो। अस्ति अत्र क धातु, अस्ति में यहाँ पर क्या धातु है? यहाँ पर धातु है अस, अस धातु है। क्या धातु है? अस। अभवत इति पदे क लकार है, अभवत में कौन सा लकार है? लंग लकार है, जो उसको हम कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं जिसको भाई? भूतकाल, लंग लकार है, लंग लकार। द्रष्टुम इति पदे क्या प्रत्यय है? द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। कौन सा है? तुमुन, तुमुन प्रत्यय। निक्सा इति पदस्य किम अर्थ है? निक्सा का अर्थ है निकट या नजदीक या समीप, कुछ भी आप लिख सकते हैं। विख्यातम इति पदस्य किम विलोम पदम, ए लगा दो आगे। विख्यातम, अविख्यातम, विख्यातम, विख्यात, अविख्यात। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से। भिन्न प्राकृतिक पदम चुनो, भिन्न पदों को चुनना है। गच्छन्ति, जानन्ति, वदन्ति, कृतवंत है, तो भाई इसमें कौन सा अलग है? कृतवंत है। क्यों? बाकी सब धातु रूप हैं, लेकिन कृतवंत है, कृतवान, कृतवंतो, कृतवंत है, यह है प्रत्यय का शब्द। शिल्पकला, वास्तुकला, हस्तकला, जल थला, इसमें अलग क्या है भाई? जल थला। बाकी सब तो कलाएं हैं, लेकिन जल थला कोई कला नहीं होती है, इसलिए ये भिन्न पद है। रमणीयम, आनीयम, दर्शनीयम, मनोरमम, तो इसमें सबसे अलग है आनीयम, आनीयम। अंबाला, गुरुग्राम, सोहना, हिसार, इसमें सबसे अलग क्या है? सोहना। क्यों? क्योंकि अंबाला, गुरुग्राम और हिसार तो जिले हैं, लेकिन सोहना जिला नहीं है, इसलिए ये अलग है। सोहना तहसील है, जिला नहीं है। आकर्षितम, आयोजनम, यमुनानगरम, आगच्छन्ति, इसमें क्या है अलग? बाकी तो सब ठीक है, जिले का नाम केवल यमुनानगर, तो ये अलग है, बाकी जिलों के नाम नहीं है, इसलिए ये अलग है। यमुनानगर ये जिले का नाम है, बाकी जिलों के नाम नहीं है, तो यमुनानगर अलग हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है भाई? ध्यान दीजिए, ये मंजूषा दे रखी है प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 की क्या है? ये मंजूषा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं पहले बड़े ध्यान से।
मंजूषातः मंजूषा से पदानी पदों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यत खाली स्थान भरो। यह मंजूषा मंजूषा मतलब ये शब्द है। हांसी मनसाख्या शिल्पकला कपाल मोचन तीर्थम अवशेषः ध्यान से भरेंगे, ऊपर से जब भरना हो एक भी गलत हुआ तो दो गलत हो जाते हैं। तो गुजरी प्रसादस्य खाली स्थान दर्शनीया वर्तते, तो गुजरी प्रदेश का क्या देखने योग्य है? शिल्प कला। तो यहाँ पर क्या आ गया जी? शिल्प कला, इसकी शिल्प कला देखने योग्य गुजरी महल की। उत्खनन आग्रह वंशस्य खाली स्थान प्राप्त, क्या प्राप्त हुए? अवशेषः आग्रह वंश के खंडहर, अवशेषा माने खंडहर प्राप्त हुए। इति स्थले पृथ्वीराज चौहान दुर्ग अस्ति, पृथ्वीराज चौहान का किला कहाँ पर है? हांसी। पंचकुला नगरे खाली स्थान भव्य मंदिरम सुंदरम अस्ति, किसका है? मनसा देवी का मंदिर है। मनसा देव्या, मनसा देवी का, मनसा देव्या, मनसा देवी का भव्य मंदिरम अस्ति। यमुना नगरे, यमुना नगर में क्या है? कपाल मोचन तीर्थम, कपाल मोचन, और ऊपर से देख के लिखना ये ताकि गलती ना हो। कपाल मोचन तीर्थम ऊपर से देख के लिखेंगे। पर्याय पदानी जोड़ियत बहुनी भीषणम महत्वम पार्श्वे, पर्यायवाची पद यानी कि जो वही अर्थ बताते हों उसको कहते हैं पर्यायवाची। विख्यातम निक्सा अनेकानि वैभवम प्रसिद्धम, तो बहुनी अनेकानि एक एक, भीषणम भयंकरम, विख्यात है प्रसिद्ध है, निक्सा पार्श्वे, वैभवम महत्वम, समृद्धम भी होता है वैभवम का समृद्धम। चलिए आगे। अधोलिखितान गद्यासान पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ना है, पहले को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं एक पद में। अधोलिखितान गद्यासान पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराम एक पदेन दीयताम, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र से महत्वम पवित्रताम च सर्वे जानन्ति एव, कुरुक्षेत्र के महत्व और पवित्रता को सभी जानते ही हैं। अस्मिन् स्थाने कौरव पांडव भीषणम युद्धम अभवत्, इस स्थान पर कौरवों और पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ था। अत्रैव भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाय गीता उपदेशम कृतवान, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कस्य महत्वम सर्वे जानन्ति एव, कस्य इसी की तरह उत्तर बनेगा। किसके महत्व को सभी जानते हैं? कुरुक्षेत्रस्य, कुरुक्षेत्र के, कुरुक्षेत्रस्य एक पद में उत्तर। कौरव पांडव भीषण युद्धम कुत्र अभवत्, कौरवों और पांडवों का भीषण युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ लिखा? अस्मिन् स्थाने, इस स्थान पर, अस्मिन् स्थाने, इस स्थान पर, ये आया। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण कस्मै गीता उपदेशम कृतवान, कस्मै किसको? अर्जुनाय, अर्जुन को। तो ये हो गए हमारे जो हरियाणा के प्रदेश थे देखने योग्य, तो उसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। आगे कर्म कुरु पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।